अस्सलाम वालेकुम। दौलत का गुरूर या अल्लाह का शुक्र। 3 आदमियों की जिंदगी बदल देने वाला वाकया। 3 आदमियों का वाकया। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी गलती थी जिसने मालदारों को एक पल में दोबारा फकीर बना दिया? बनी इसराइल के 3 आदमियों का वो सच्चा वाकया जिसमें हमारे लिए छिपा है जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। आइए जानते हैं कि एक फरिश्ते की आजमाइश ने कैसे उनकी तकदीर का फैसला किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। खुदावंद ताली ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज प्यारी है? उसने कहा, मुझको अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जावे और ये बिला जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घन करते हैं। इस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया। इसी वक्त चंगा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज्यादा रगबत है? उसने कहा, ऊंट से। बस एक गाभन ऊंटनी भी उसको दे दी और कहा, अल्लाह ताली उसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज प्यारी है? कहा, उसे बाल अच्छे निकल आएं और ये बुला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया, फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। बस उसको एक गाभन गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताली उसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज चाहिए? कहा, अल्लाह ताली मेरी निगाह दरस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। इस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह ताली ने उसकी निगाह दरस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? कहा, बकरी। बस उसको एक गाभन बिक्री दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊंटों से जंगल भर गया और उसकी गायों से और उसकी बकरियों से। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से इसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मुस्कीन आदमी हूं, मेरे सफर का सब सामान चूक गया। आज मेरे पहुंचने का कोई वसीला नहीं सिवाय खुदा के ओर, फिर तेरा। मैं इस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और अमदा खाल इनायत फरमाई, तुझसे एक ऊंट मांगता हूं कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। वो बोला, यहां से चल दूर हो, मुझ पर और बहुत से हुकूक अदा करने हैं, तेरे देने की उसमें गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूं। क्या तो कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घन करते थे, और क्या तो मुफलिस न था फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल अनायत फरमाया? उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ते ने कहा, अगर तो झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर गंजे के पास इसी पहली सूरत में आया और इसी तरह इससे भी सवाल किया और इसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तो झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर अंधे के पास इसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूं, बेसामान हो गया हूं, आज बजिज खुदा के और फिर तेरे कोई मेरा वसीला नहीं है। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी, तुझसे एक बकरी मांगता हूं कि इससे अपनी कार्रवाई करके सफर पूरा करूं। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदावंद ताली ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी। जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना चाहे छोड़ जा। खुदा की कसम किसी चीज में तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा कि तो अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए, फकत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी। खुदा तुझसे राजी हुआ और इन दोनों से नाराज। फायदा ख्याल करना चाहिए कि उन दोनों को नाशकरी का क्या नतीजा मिला कि तमाम नामत छिन गई और जैसे थे वैसे ही हो गए और खुदा इनसे नाराज हुआ। दुनिया और आखिरत दोनों में नामराद रहे और इस शख्स को शुक्र की वजह से क्या अवज़ मिला कि नामत बहाल रही और खुदा इनसे खुश हुआ और वो दुनिया और आखिरत दोनों में शाद व बामराद रहा।